सभी को नमस्ते। पाठ मेरे रजा साहब। वास्तव में यह हिंदी साहित्य की संस्मरण विधा है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर या किसी व्यक्ति विशेष पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। उसमें चारित्रिक गुणों से युक्त किसी व्यक्ति को याद करते हुए, यानी उसके स्मृति चिन्ह, उसके परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापना करते हुए उसका विशद वर्णन जो है वह संस्मरण कहलाता है। इस पाठ में संस्मरण द्वारा लेखिका ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के माध्यम से एक सच्चे कलाकार के दर्शन करवाए हैं। मेरे रजा साहब एक संस्मरण है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका सुजाता बजाज जी ने प्रसिद्ध चित्रकार रजा साहब के अनोखे गुणों का वर्णन किया है। रजा साहब युवा चित्रकारों को प्रोत्साहन देते हैं। लेखिका द्वारा निर्मित चित्रों को देखने के लिए वे उनके साथ मुंबई से पुणे गए थे। वे काम करते समय कार्य को बड़ी तन्मयता व लगन से पूरा करते थे। पेंटिंग की पैकिंग भी पूरी निष्ठा से करते थे। किसी के पत्र का उत्तर लिखते समय प्रत्येक शब्द को नाप तौल कर लिखते थे। उन्हें फूलों से बड़ा प्यार था। उन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी व फ्रेंच आदि भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें कविताओं से विशेष लगाव था। वे हर सुंदर चित्र पर लिखते थे। शेर व गज़ल सुनना उन्हें बेहद पसंद था। वे खाने में भारतीय शाकाहारी खाना पसंद करते थे। लेखिका के लिए वे एंजल गार्जियन थे। लेखिका ने उनके साथ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क व मुंबई में प्रदर्शनियां की थी और उसी संस्मरण के कुछ अंश जो है उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखा है। उनके प्रति लेखिका के हृदय में आपसी स्नेह व अपनत्व की भावना थी। वास्तव में संस्मरण एक वास्तविक जो है जिंदगी में बीते हुए एक वास्तविक जो है घटना होती है। वह हमारे किसी विशेष प्रिय वस्तु से हो सकती है, किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में, जो कई बार हमारे जीवन में हम किसी व्यक्ति से विशेष प्रभावित होते हैं। वह हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं, वह हमारे विशेष जो है हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे अपने भी हो सकते हैं। तो कई बार हम उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और उनके साथ बिताए हुए पलों को, बिताए हुए क्षणों को हम जो है संस्मरण के माध्यम से आपके सामने जो है लिख कर रखते हैं। इसी को लेखिका जी ने जो है रजा साहब, मेरे रजा साहब, उन्होंने मेरे शब्द में एक अपनत्व की भावना रखी है। ये कैसे रजा साहब हैं, लेकिन उनके अपने मेरे रजा साहब के माध्यम से उन्होंने यह विशेष लगाव भी प्रदर्शित किया है। तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं एक संस्मरण विधा पर आधारित पाठ मेरे रजा साहब। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने रजा साहब के बारे में जो है बताया है। यह एक संस्मरण पाठ है। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल यानी अपना मस्तिष्क, जिसमें हम यादों की एक कतार का अर्थ होता है लाइन, यानी लाइन से यादों की कतार जो है लग गई थी। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। अब इस परिच्छेद में लेखिका यह बताने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार वो जो है रजा साहब से मिली। सोच रही थी रजा साहब अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। अब इस परिच्छेद में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है
किस प्रकार अंतिम क्षणों में जो है रजा साहब का एक स्वप्न लेखिका को आया कि रजा साहब उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए वह बिना देरी किए उनसे मिलने पहुंची। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंची तो देखा तो उन्हें जो है एकदम शून्य की तरह लेटे हुए पाया और देखा सिर्फ सांस चल रही है, बाकी उन्हें कुछ भी याद नहीं। इसलिए वे उनसे अंतिम विदाई लेकर चली आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। ये उनकी खासियत थी कि वह सभी धर्म को समान मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत से लाई हुई मोगरी की कुछ मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। ये उनकी जो है चरित्र की खास विशेषता यहाँ पे लेखिका ने बताया है कि वे सभी धर्म को सर्व समभाव के द्वारा मानते थे और सभी को एक समान आदर देते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे, आप और क्या क्या करती हैं? मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। और उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, यानी यहाँ पर उनके अंदर इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी किसी प्रकार का भी कोई घमंड नहीं है। यहाँ पर उन्होंने यही दर्शाने का प्रयास किया है और वो तुरंत जो है उनके साथ, चलो हम तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वो बोली, चलो पुणे चलते हैं। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंच गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा था, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। उज्जवल यानी बहुत अच्छा है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे, यानी जो भी वो काम करते थे बहुत ही खुश होकर, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग भी उनकी रुचि के अनुसार हुआ करती थी, यानी जब भी उनकी कोई पेंटिंग बिकती थी उसकी वो पैकिंग भी स्वयं अपने हिसाब से करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहे तो वो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने यानी बहुत अच्छे तरीके से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना। यानी वो अपनी पेंटिंग को अपने बच्चों के समान मानते थे। यानी जब कोई लड़की ससुराल जाती है तो कैसे पिता अपने लड़की को बहुत अच्छी तरह से विदा करते हैं, उसी प्रकार रजा साहब भी अपनी पेंटिंग की पैकिंग बहुत अच्छे करीने से करके भेजा करते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार कभी उनके प्रशंसक को जब वो कोई पत्र लिखते थे तो बहुत ही सुंदर ढंग से वो लिखा करते थे और रजा साहब को फूल बहुत ही पसंद थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस की गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी फिर भी वो वहीं रहे, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर पहुंच गए। यहाँ पर लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि विदेश में किस प्रकार उनके बीमार होने पर रजा साहब जो इतने बड़े कलाकार थे उन्होंने उनका कितने अच्छे से ध्यान रखा था। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यानी एक अभिभावक की तरह उन्होंने मेरी जो है चिंता की, मेरे घर वालों को भी निश्चिंत किया। और इस प्रकार ये बातें मैं कभी भी भूल नहीं सकती कि किस प्रकार रजा साहब ने उनकी उन दिनों में जब वो भारत में भी नहीं थी, विदेश में थी और वहाँ पर उनका अपना कोई नहीं था, ऐसे में एक
परिवार की तरह, एक अभिभावक की तरह उन्होंने उनकी सेवा की। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा सब बताना। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। वास्तव में देखा जाए तो अगर एक ही जो कार्य हो और दो लोग करें तो उनमें आपस में मतभेद भी होता है, एक दूसरे के प्रति जलस या ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना भी आ सकती है, एक दूसरे के काम में मीन मेघ भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका ने बताया कि हमने बहुत सारी प्रदर्शनियाँ साथ साथ में की, लेकिन हमारे बीच में विवाद यानी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसका कारण यही था कि रजा साहब बड़े ही स्नेह और अपनेपन के द्वारा जो है मुझे मेरे द्वारा की गए कार्यों की तारीफ़ करते थे, और फिर उस कारण जो है उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं होने दी। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी, अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी तरह से लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। इस प्रकार ये थोड़े से उनकी अलग जो है विशेषता है कि हिंदी, उर्दू तो आती ही थी, अंग्रेजी, फ्रेंच भी अच्छी लिखते थे। उन्हें कविताएं पसंद थी, शेर व शायरी, गज़ल और पुराने हिंदी के गाने, फिल्मी गाने वे बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी भी रखते थे और हर सुंदर चीज़ को वो उसमें लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बड़ा गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का शौक़ था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। उन्हें दाल चावल और रोटी आलू की सब्जी बहुत पसंद थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनवा कर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। इस प्रकार यहाँ पर लेखिका ने अपने और रजा साहब की जो बहुत ही एक अच्छा रिश्ता दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार रजा साहब को वो अपना एंजल गार्जियन यानी बहुत अपना एक अभिभावक के रूप में मानती थी, और बाद में रजा साहब ने उन्हें अपना एंजल गार्जियन माना था। तो इस प्रकार मेरे रजा साहब इस संस्मरण के द्वारा लेखिका ने एक कलाकार के सुंदर यानी उनकी विशेषताओं को हमारे सामने रखा है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।